want to welcome all to continuity and differentiability. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के फर्स्ट क्लास में आ जाओ। आज अपने ऑफ कोर्स कंटिन्यूटी स्टार्ट करने वाले हैं। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। आज का हमारा शानदार टॉपिक क्या रहेगा? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। लिख लो a function fx is continuous. A function fx is continuous at a point. A function fx is continuous at a point A. A function fx is continuous at a point A only when these are equal. Only when these are equal. जो जुड़ते जा रहे हो आज की क्लास में, आओ लिखते जाओ सब। A function fx is continuous at a point A only when these are equal. क्या क्या चीज इक्वल होना चाहिए बच्चों? आओ देखते हैं। सबसे पहले अपने एफ ए निकालेंगे। एफ ए मतलब क्या हो गया? जो हमारा एफ एक्स फंक्शन रहेगा वहां जहां जहां एक्स दिखेगा ना वहां वहां ए पुट कर दोगे। अपने एफ ए निकालेंगे। दूसरा और तीसरा बच्चों लिमिट से भरा हुआ है। लिख लो लिम एक्स टेंड्स टू ए प्लस। प्लस इज ऑन टॉप, इट्स अ सुपरस्क्रिप्ट। प्लस ए के ऊपर है, ठीक है ना, नॉट बीच में ऐसे। आ जाओ। ओनली व्हेन दीज आर इक्वल, एफ ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। आ जाओ आ जाओ। जब ये तीन चीज इक्वल होता है एक पॉइंट में जब ये तीनों इक्वल होगा अपने बोलेंगे जी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसका मतलब क्या है? आओ मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं। आ जाओ। होपफुली सबने लिख लिया है यहां तक। आ जाओ। पकड़ लो बच्चों, ये एक फंक्शन है ये। As we'll see in the next chapter, application of derivatives, वहां पे अपने यही बात करेंगे बस। फंक्शन उसका कर्व, ठीक है। तो ये फंक्शन का कर्व है, पकड़ लो। यहां पे एक पॉइंट है x इज इक्वल टू a, ठीक है। इसके राइट साइड वाला जो पार्ट है, राइट साइड वाले पार्ट को अपने बोलेंगे a प्लस। You know your number line, right? A प्लस। और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को अपने क्या बोल देंगे बच्चों? A माइनस, ठीक है ना। A प्लस सिंपली सिग्निफाई करता है राइट साइड वाला पार्ट और A माइनस सिग्निफाई करता है बच्चों लेफ्ट साइड वाला पार्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों का इक्वल आने का मतलब क्या है? तीनों का इक्वल आने का मतलब क्या हो गया कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूअस। ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया। एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंस अपना बढ़ेगा वैसे वैसे और इजी लगेगा अपने को ये। अभी तो लिमिट देख के आधा लोग का हालत खराब हो गया होगा, पर चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है ऐसा, फॉर्मेलिटी का है बस ये, ठीक है। आ जाओ। ओके। डिसकंटिन्यूअस में आने के पहले मैं आप लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल दिखा देता हूं। लिख लो वर्किंग प्रिंसिपल, लिख लो वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया कि इसको एक्चुअल में कैसे सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन में। सबसे पहला अपने को एफ ए निकालना है, एफ ए निकालना है। तो लिख लो फॉर एफ ए simply put the value
ऑफ x इज इक्वल टू a इन fx। एकदम सिंपल है, आ जाओ। एफ ए निकालना होगा यदि बच्चों अपने क्या करेंगे, सिंपली जो फंक्शन दिया रहेगा, जो एफ एक्स दिया हुआ रहेगा, वहां एक्स के बदले ए पॉइंट पुट कर देना, काम खत्म। इससे इजी कुछ भी नहीं है। दूसरा और तीसरा जो है बच्चों, आओ इसको ढंग से थोड़ा देखते हैं, आ जाओ। ओके, सेकंड में क्या निकालना है अपने को, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ये निकालना है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसको अपने लिख लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के बदले क्या लिखोगे, ढंग से फॉलो करना। x के बदले आप क्या लिखोगे, देखो यहां a प्लस आ रहा है ना, a प्लस आ रहा है, राइट। अपने लिख देंगे a प्लस h, क्या लिख देंगे अपने, a प्लस h। आ जाओ। जब अपने को राइट हैंड निकालना हो, राइट हैंड लिमिट अपने को निकालना हो, अपने क्या कर लेंगे, जैसे प्रीवियस केस में x को रिप्लेस किससे किए थे बच्चों, a से रिप्लेस किए थे ना, x वो सीधे व्हाट, a। यहां पे x को a से रिप्लेस नहीं करोगे, x को रिप्लेस करेंगे अपने a प्लस h से। जहां h क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है, मैं अभी इस डायग्राम में दिखाऊंगा, अभी यहां पे दिखाऊंगा, ठीक है। आ जाओ। बस मतलब सिंपली क्या है, रिप्लेस x विथ a प्लस h, और यहां सिंपली क्या था, रिप्लेस x विथ, किससे रिप्लेस किए थे यहां पे x को बच्चों अपने, फटाफट लिख के या बोल के बताओ, हाँ लिखते जाओ लिखते जाओ। प्रीवियस केस में आपने सिंपली x को रिप्लेस किए थे a से, यहां थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अपने x को a प्लस h से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, थोड़ा लेफ्ट हैंड का रीजन भी देखा जाए, लिख लो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। यहां भी क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हमेशा रहेगा, हमेशा। यहां क्या हो जाएगा, f के अंदर x को अपने ना a से ना a प्लस h से रिप्लेस करोगे, x को रिप्लेस करेंगे अपने, यहां से हिंट लो, x को रिप्लेस करेंगे अपने a माइनस h से। क्या है, रिप्लेस x विथ a माइनस h, ठीक है। आ जाओ। ऑलराइट, तो इस तरीके से अपने अंजाम देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ऑलराइट, आ जाओ। अब h का मैंने बताया था आपको, मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा, डायग्रामेटिकली बताऊंगा। आ जाओ, देखो मैंने क्या बोला था बच्चों, h इज अ स्मॉल चेंज, ठीक है ना। ओके, x इज इक्वल टू a को हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया। अब राइट हैंड रीजन में और लेफ्ट हैंड रीजन में देखना है कि कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो अपने क्या कर रहे ना, एक स्मॉल चेंज ला रहे हैं, एक स्मॉल चेंज ला रहे हैं राइट साइड में, x के राइट साइड में, आई मीन पॉइंट a के राइट साइड में एक स्मॉल चेंज ला रहे हैं, h जितना बड़ा है ये, ठीक है ना, h जितना बड़ा है। बता सकते हो बच्चों यहां पे x का वैल्यू क्या होगा, डायग्राम अपडेट कर लो और फिर चैट बॉक्स में लिख दो कि यहां पे फिर x का वैल्यू क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही गाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस। जो डायरेक्ट मैसेज लिख रहे हो, जो एवरीवन लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। यहां x का वैल्यू a प्लस h हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्या हो गया है, राइट हैंड रीजन को सिग्निफाई कर रहा है, राइट हैंड लिमिट, x को रिप्लेस कर रहे हैं a प्लस h से, ठीक है ना। अब वैसे ही लेफ्ट हैंड रीजन के लिए
क्या होगा, हल्का सा चेंज ला रहे हैं यहां पे बच्चों, -h। हल्का सा चेंज क्या है, -h। तो वैसे ही ये पॉइंट हमारा बन जाएगा बिल्कुल सही, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा x इज a -h। ठीक है ना। तो ये तीनों एरियाज अपने कवर हो गए, तीनों एरियाज कवर हो गए हमारे। ये हमारा तीसरा भी प्रूव हो गया। अगर तीनों का वैल्यू सेम आ जाए तो बल्ले बल्ले, काम खत्म अपना। ठीक है, ओके बच्चों, होपफुली यहां तक क्लियर था सब। नेक्स्ट अपने आते हैं डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x is equal to a। डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x is equal to a में आ जाओ। सिंपल सा चीज है, इफ एनी टू or all three, if any two or all three of the above values are different, ऊपर हमने तीन वैल्यूज निकाला, तीनों में से कोई भी दो या तीनों ही वैल्यूज डिफरेंट है बच्चों, तो क्या होगा, देन fx is discontinuous, then fx is discontinuous at point x is equal to a। इसका मतलब क्या है, अगर तीनों का वैल्यू या कोई भी दो का वैल्यू डिफरेंट होता है बच्चों, अपने आराम से बोल देंगे कि इसका मतलब है fx उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। लाइक से फॉर एग्जांपल, ये बहती हुई गंगा में खली साहब आ गए, खली गंगा में सो के गंगा का धार रोक दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना फंक्शन जा रहा था, यहां पे ब्रेक आ गया, यहां पे। ठीक है ना, चलो आ जाओ। ओके, ग्रेट बच्चों, ग्रेट। अगर आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कंटिन्यूटी का, तो प्लीज फटाफट यस लिख दो सब। कुछ लोग तो आजकल बोलने के पहले ही लिख देते हैं। यस सर। फटाफट लिखो, फटाफट बोलो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, घुसते हैं अपने एक्सरसाइज में। आ जाओ। चलो घुसते हैं अपने एक्सरसाइज में। हाँ, तो नंदिनी तुम क्या पूछ रही हो बाबू कि h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है? जी नहीं, h का वैल्यू क्वेश्चन में कभी दिया हुआ नहीं रहेगा। h का वैल्यू हम देंगे, चलो h का वैल्यू हम देंगे 0। ठीक है ना, आ जाओ। इसका मतलब क्या है, ये जो h है ना, ये इट्स वेरी क्लोज टू 0। h और -h जो इट्स वेरी क्लोज टू 0। ठीक है ना, वैल्यू अपने को सिर्फ पॉइंट का दिया हुआ रहेगा। पकड़ लो, बोल देगा शो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, तो a हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा शो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्वेश्चन आएगा कि भैया कंटिन्यूअस है ये, अब a b c ऐसा कुछ रहेगा, इन पैरामीटर्स का वैल्यू निकालो। तो या तो कंटिन्यूअस प्रूफ करने बोल सकता है, या तो दे देगा अपने को एबीसी का कुछ वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, चलो जी आ जाओ, घुसते हैं अपने एक्सरसाइज में। जिनके पास फिलहाल एक्सरसाइज नहीं है आज फॉलो करो। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले बच्चों 5 में आ जाओ। चलो पहले 5 करते हैं, 2 कराने का मन था, पर 2 में क्या आप लोग भयभीत हो जाओगे। आ जाओ, एक्सरसाइज 1, एडीएमसी मटेरियल एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5। पहले 5 से थोड़ा टेस्ट डेवलप करते हैं। इज द फंक्शन fx अपने को एक मल्टी ब्रांच्ड फंक्शन दे दिया है, इट्स अ वेरी कॉमन साइट। 2x square minus 3x minus 2 डिवाइड बाई x minus 2।
फंक्शन हमारा ये कब होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है। और ये फंक्शन हमारा 5 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 2 है। समझ में आया ना? आ जाओ, क्या बोला है क्वेश्चन में, शो दैट fx इज कंटिन्यूअस। ओ नहीं, शो दैट नहीं बोल रहा है, पूछ रहा है is fx continuous at x is equal to 2। आ जाओ, is fx continuous at x is equal to 2। बच्चों पहले तो ये मल्टी ब्रांच फंक्शन क्या होता है समझो। आप लोग सोच रहे होंगे, आधे लोग सोच रहे हैं कि भैया बाकी का ब्रैकेट कहाँ गया, इज इट नेवर एंडिंग? नो बच्चों, ये ब्रांच है, इसको मल्टी ब्रांच फंक्शन बोलते हैं। अपने तो अभी तक ये सभी देखते थे ना, बस एफ एक्स इज 2x² माइनस 3x माइनस 2, बस यहीं तक हमारा दुनिया था। अब दुनिया थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है। आ जाओ। अरे यार बच्चों, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, सबको सुन रहा है क्या, क्लियर है? हेलो, कट रहा है, थोड़ा अनस्टेबल था। बच्चों अब क्लियर आ रहा है क्या? अब क्लियर आ रहा है ना? बस ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यही हो रहा है बच्चों, भी शाम शाम को जो क्लासेस होता है ना मेरा, बहुत प्रॉब्लम होता है। कल भी क्या है, चालू ही नहीं हुआ कल तो। ये सब बहुत टेंशन का बात है, बताओ। वेदर खराब होती ना, ये 2-3 महीना थोड़ा प्रॉब्लम चलता ही है। ठीक है, जहां कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज मेरे को बोलना, ठीक है? जियो धन धनाधन। ओके, आ जाओ, चलो टैकल करते हैं इसको। तो ये यहां हमें बेसिकली दो फंक्शंस दिए हुए हैं। एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन कब अपने लेंगे, जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होगा, मतलब जब x ग्रेटर देन 2 होगा या x लेस देन 2 होगा। x इज नॉट इक्वल टू 2, राइट? और fx को अपने सीधे 5 कब पकड़ लेंगे बच्चों, जब x 2 है। ठीक है ना? चलो आ जाओ। ओके बच्चों, ऐसा लग रहा है कि इसको अपने सिंप्लीफाई कर सकते थोड़ा, तो इसका ज्यादा बोझ नहीं लेके चलेंगे। अपना नेटवर्क बढ़िया नहीं उतना कि इसका अपने बैंडविड्थ सहे। इसको आओ अपने थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले लिख लो नाउ, 2x² माइनस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 4, मिड टर्म ब्रेक करो, माइनस 4x प्लस x माइनस 2 बाई x माइनस 2। 2x गया एलसी कॉमन, x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस 1 बाई x माइनस 2। ये हो गया बच्चों 2x प्लस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 2। जा तेरी, फालतू का इसका अपने बोझ लेके चलने वाले थे। हाँ, ये तो कट के सीधे क्या हो गया, 2x प्लस 1 हो गया। ये सीधे क्या हो गया, 2x प्लस 1। तो आओ पहले फंक्शन को थोड़ा अपडेट कर लेते अपने। आ जाओ, देयरफॉर फंक्शन इज इक्वल टू क्या, 2x प्लस 1 कब, when x is not equal to 2, और fx is 5 when x is equal to 2। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? आते हैं यहां से, अब स्टार्ट करते, चलो अपने कंटिन्यूअस है कि नहीं पूछ रहा है x इज इक्वल टू 2 में, तो आओ तीनों स्टेप्स करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों, अपने को एफ ए निकालना है, नो लिमिट्स एंड ऑल, एफ ए निकालना है। कोई बता सकते हैं यहां ए क्या दिया अपने को? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। एफ अपने को 2, सॉरी अपने को ए 2 दे दिया है, नहीं खुशी 5 नहीं। पॉइंट क्या दिया है देखो, पॉइंट क्या दिया है, इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज 2, पॉइंट अपने को 2 दे दिया है। तो अपने सबसे पहले क्या निकालेंगे, F2।
x के बदले 2 पुट किए, देखो कौन सा से अटैच होगा, इससे अटैच होगा तो fx इज इक्वल टू 5 हो गया, यहां 5 लिख दोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस राइट, 0.2 है, उसका राइट हैंड साइड को टेस्ट करेंगे अपने आप, जस्ट उसके पास वाले में। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हमेशा, h टेंड्स टू 0 हमेशा f ऑफ, बताओ बच्चों अंदर क्या लिखोगे? हाँ लिखते चलो, लिखते चलो, जिन लोगों को समझ में आ रहा है लिखते चलो। नहीं रिशिता, 2 प्लस 0 नहीं लिखोगी अभी, अभी 2 प्लस h ही लेके चलेंगे अपने, ठीक है ना? बाकी सब सही लिख रहे हो? देखो ऐसे ही होता है, लिखोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा, मैं गलती बताऊंगा आप लोगों का, तो 2 प्लस h लिखोगे। रिमेंबर, रिप्लेस x विथ a प्लस h, h तो हमेशा 0 ही होगा, वो एंड में पुट करेंगे अपने, ठीक है ना? चलो आ जाओ बच्चों, अब बताना जरा, यहां x 2 नहीं 2 प्लस h है, तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन अटैच होगा? क्योंकि यहां x तो 2 नहीं है, x तो 2 प्लस h है। एक सेकेंड बच्चों, हे भगवान कुछ हुआ क्या अभी? x इज 2 प्लस h, मतलब ऑफ कोर्स अपने ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, बिकॉज यहां पे ये तभी चूज होगा जब x2 नहीं होता है, और जी हां यहां x2 नहीं है, x2 प्लस समथिंग है। अब ढंग से फॉलो करना, अपने क्या करेंगे बच्चों, अपने को पता चल गया है कि इसको अटैच करना है अपने को, तो x था यहां x आ रहा था, x था यहां x आ रहा था, अब क्या हो जाएगा फॉलो करो, फंक्शन को अपने क्या पास कर रही है, 2 प्लस एच पास कर रहे हैं ना इस फंक्शन को, लिख लो 2 प्लस एच प्लस 1, समझ में आया? ठीक है, तो अपने क्या कर रहे हैं बच्चों, ढंग से फॉलो करना, वापस से मैं बता देता हूं, थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन अजीब लग सकता है। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 प्लस है, अपने को पता है वर्किंग रूल के हिसाब से h टेंस टू 0 हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h हो जाता है, मतलब 2 प्लस h, ठीक है? अब अपने को इन दोनों में से सही फंक्शन अटैच करना है, और डिसाइडिंग फैक्टर ये है, अगर x इज 2 होगा तो fx 5 हो जाएगा, अगर x 2 नहीं है बाकी कुछ भी है तो fx हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है? आ जाओ, तो यहां पे x क्या है बच्चों, यहां पे x है 2 प्लस h, है ना? तो x 2 नहीं है मतलब 2 प्लस h है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, fx हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है? खुशी फॉलो करो। अब अपने को समझ में तो आ गया है कि ये इससे अटैच होगा, चलो ठीक है। अब ये फंक्शन को हम लोग क्या पास कर रहे हैं, देखो ये फंक्शन को हम लोग पास कर रहे हैं 2 प्लस एच, फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करवा रहे हैं, 2 प्लस एच से रिप्लेस करवा रहे हैं ना, तो यहां पे भी x किससे रिप्लेस होगा, 2 प्लस एच से रिप्लेस होगा, तो वही मैंने लिखा है देखो, 2 को मैंने लगा दिया यहाँ पे, 2 प्लस एच मैंने लगा दिया, प्लस 1 यहां लगा दिया, ठीक है? खुशी गालूड़िया समझ में आया? आ जाओ, और लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस 2h प्लस 1, h को 0 पुट कर दो, ये आ गया 5, h को 0 पुट कर दो, ये आ गया 5, ठीक है? तो पहला 2 स्टेप डन, थर्ड स्टेप में आते हैं। आ जाओ बच्चों थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप पे अपने लेफ्ट हैंड चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0,
एफ ऑफ 2 माइनस एच। एक्स को अपने किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों? 2 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। आ जाओ, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ था अपना। आ जाओ बच्चों, कौन सा फंक्शन लेंगे बताओ फटाफट। ऊपर वाले लेंगे। इस केस में भी क्या है, अपने ऊपर वाला ही फंक्शन लेंगे। बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाले के साथ ही अटैच होगा 2, x के बदले इस बार क्या लिख रहे हैं अपने? 2 माइनस एच प्लस 1, 2 माइनस एच प्लस 1, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस 2h प्लस 1 इज इक्वल टू 5। डन बच्चों, डन हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का सेम वैल्यू आया है। लिख लो therefore f2 is equal to limit of x tends to 2 plus fx is equal to limit x tends to 2 minus fx is equal to 5 हो गया। बिल्कुल सही है। therefore it is continuous नहीं लिखोगे सिर्फ, it is continuous at x is equal to 2 हो जाएगा। continuous at x is equal to 2, ठीक है ना बच्चों? थोड़ा अजीबोगरीब लग सकता है आप लोगों को ये। पहला क्वेश्चन था, चिंता एकदम मत करो, ठीक है ना, चिंता एकदम मत करो इस चीज को लेके। आ जाओ, ओके, आओ चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिर। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 5 खत्म, 2 करते हैं। 2 में आ जाओ। हाँ, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट fx is equal to box x. Box x is not continuous at which point? At x is equal to n, जहां n is an integer, जहां n is an integer। आ जाओ, आ जाओ। किसी को पता है बॉक्स एक्स का मतलब क्या है? अगर मैं लिखूं बॉक्स के अंदर, मॉड नहीं है बाबू, ये मॉड नहीं है कुणाल। मॉड तो ये हो गया, ये साइन हो गया, वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ बिल्कुल सही, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, इतना अपने सुपरलेटिव नहीं जाएंगे, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलो, जैसे पकड़ लो 2.1, 2.1 ढंग से फॉलो करना, ये खुद तो इंटीजर नहीं है ना, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है अपने वो लिखेंगे। इससे छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 2 है, 1 है, 0, -1, इंफिनिटी इंटीजर्स है इसके नीचे, पर सबसे बड़ा उनमें से कौन है? जस्ट इससे छोटा क्या है? 2, ठीक है बच्चों। व्हाट अबाउट 2.5 का बॉक्स? 2 होगा। 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 2 ही है ना, ठीक है बच्चों। व्हाट अबाउट 2.99? ये भगवान, 2.99 तक पहुंच गए अपने। बिल्कुल सही लिखते जा रहे हो, बस एक जन गलत लिखा है अभी तक, पलक। पलक, इट वोंट बी 3,
देखो भाई, जितना ही ये 3 के करीब पहुंच जाए, जितना ही प्यार कर ले 3 से, ये माँ बाप तो भैया 2 से ही शादी कराएंगे। समझ रही हो ना? ये 3 की कभी नहीं हो सकती, 2 की ही बनेगी ये, 2 हो जाएगा। वी आर नॉट राउंडिंग दिस ऑफ, राइट? इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 2 है। ऑलराइट, चलो ओके। तो आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा क्या फंक्शन है ये। चलो आओ आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, सबसे पहले एफ ऑफ एन निकालोगे, एफ एन, पॉइंट तो हमें एन दिया ना, एफ एन निकालोगे। एन का बॉक्स एन ही रहेगा। जैसे यहां 2 का बॉक्स क्या होता? 2 ही रहता, बिकॉज बच्चों 2 इज इटसेल्फ एन इंटीजर, तो 2 का बॉक्स 2 ही रहेगा। वैसे n इज अगेन एन इंटीजर, उसका बॉक्स n ही रहेगा। अगर राउंड ऑफ करना होता तो भैया 2.5 का क्या होता? 2.5 तुम्हारा 3 बन जाता। ठीक है, आ जाओ। ओके, सेकंड अपने निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f ऑफ व्हाट? n प्लस h। ये n प्लस दिख रहा है ना, इसको n प्लस यहां लिख दो h। फंक्शन एक ही है बच्चों, फंक्शन तो हमारा यही है जो है। x को अपने किससे रिप्लेस कर लेंगे? n प्लस h से रिप्लेस कर लेंगे, है ना? ठीक है, ओके। कोई बता सकता है n प्लस अ स्मॉल चेंज प्लस अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट का बॉक्स क्या होगा? पता है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेमंत तो एग्जाम्पल भी दे दिया कि 2 प्लस 1 2 होता है, जैसे वैसे ही n प्लस हल्का सा एक्स्ट्रा पकड़ लो। अगर 6 प्लस हल्का सा एक्स्ट्रा भी कुछ ऐड करते हो तो 6 ही होगा ना। वैसे अगर n प्लस h करते हो n हो जाएगा। ठीक है, इसका सीधा आंसर n है, n। ठीक है, आ जाओ, चलो। तो अभी तक तो अपने को कंटिन्यूअस ही दिख रहा है, पर नॉट कंटिन्यूअस दिखाना है अपने को। इसका मतलब थर्ड में झोल होगा। आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स इज लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, f ऑफ n माइनस h हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चों बॉक्स के अंदर आ जाएगा n माइनस एच। हे हे, बॉक्स के अंदर आ जाएगा n माइनस एच। बताओ जरा मेरे को, बताओ क्या होगा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या खूब है। ऐसे रिप्लाई करते तो अच्छा लगता है मेरे को। कशक गलत, बिल्कुल सही। n तो नहीं होगा, वाह बेटा, तुम एलिमिनेशन खेल रहे हो यहाँ पे 50-50। n माइनस एच का बॉक्स, अरे खुद देखो बच्चों, आ जाओ। अगर 6 माइनस 0.1 करते हैं, 6 माइनस 0.1 करते बच्चों, बोलो आंसर 5 हो जाएगा ना? बिकॉज 6 माइनस 0.1 अपना हो जाता है 5.9। 5.9 का बॉक्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 6 से एक कम हो गया, n से यहां एक कम हो जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, n माइनस 1। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो देयरफॉर क्या बोलते हैं? लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स। ठीक है ना? ये दो इक्वल है तो क्या हुआ? तीसरा तो इक्वल नहीं है, therefore it is discontinuous at x is equal to n। इसे काउंटर एग्जांपल लेट करके सॉल्व नहीं कर सकते,
नहीं, एग्जाम्पल लेके तुम सॉल्व नहीं कर सकती हो, ये जनरल चीज है बाबू, यहाँ एन के रेस्पेक्ट में ही लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तुम ऐसे दिखा नहीं सकती हो, जैसे मैंने यहाँ पे समझाने के लिए दिखाया ना, वैसे तुम दिखा नहीं सकती हो, ठीक है ना। आ जाओ। ओके बच्चों, फटाफट दो सम कर लिए अपने। अगर आप लोग को थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है, तो ये लड़का पहले यस लिख देगा। ओके, फटाफट यस लिखते जाओ या बोलते जाओ। अगर आप लोग को तीनों स्टेप्स का स्ट्रक्चर मोटा मोटी समझ में आ गया है, फटाफट यस लिखो, ताकि हाँ थोड़ा अच्छा लगे कि चलो समझ में आ रहा है, फिर अपने आगे बढ़ेंगे ना। आ जाओ। इसके बाद अपने कर सकते हैं, अच्छा रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 करना। आ जाओ तो बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखे, आओ अब एक मॉड फंक्शन देखे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 at 2 points बच्चों, at x is 1 and x is 2, x is 1 and x is 2। मतलब basically this is one question, this is actually two questions combined into one, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, ढंग से फॉलो करना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मॉड आता है ना, उसको अपने डीमॉड करने का ट्राई करते हैं। क्या मॉड आता है उसको अपने डीमॉड करने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, ढंग से फॉलो करना एक बार। आ जाओ। fx is equal to, and this is a very important step, 12 में बहुत कॉमन दिखेगा ये आप लोग को। मैं इंटीग्रेशन में, आप लोग को एओडी में, जब भी मॉड आएगा ना, मैं यही चीज करने बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी ही समझ लो सब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑलराइट, आ जाओ। चलो, यहां दो पॉइंट्स है बच्चों, दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स है, एक है 1 और एक है 2। तो ये दो पॉइंट जो है, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, पूरा का पूरा नंबर लाइन को तीन रीजन में क्या है, तोड़ते हैं, ठीक है ना। आ जाओ। तो ये तीनों रीजन के हिसाब से अपने यहां ट्रिपली ब्रांच्ड फंक्शन बनाते हैं। बोलो बच्चों, यहां पे x क्या होगा, क्या लिख सकते हो। अगर ये रीजन दिखाना है अपने को, अपने क्या लिख सकते हैं। ये रीजन के लिए अपने यहां लिख देंगे, नहीं 1 माइनस एच से भूल जाओ बाबू, हेमंत अपने लिमिट्स का बात नहीं कर रहे अभी, अभी बस अपने नॉर्मल इस फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं तीन ब्रांचेस में, ठीक है ना। ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट कब चूज होगा, जब x इज लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट अपने इस पार्ट में आएंगे, यहां पे x जो है इट इज सैंडविच्ड बिटवीन 1 एंड 2, और ये रीजन में क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 है। एक प्रॉब्लम का बात क्या आ गया कि यहां पे कहीं 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, कहीं 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो आप जहां चाहे वहां 1 इंक्लूड कर सकते हो। या तो यहां इंक्लूड कर दो 1, तो यहां नहीं आएगा, और यहां 2 इंक्लूड कर दो तो यहां 2 नहीं आएगा। इट्स अप टू यू, ठीक है। 1 2 कहां से आया है, ये यहां से आया है। अपने को यहाँ प्रूफ करने बोल रहा है ना कि 1 में भी दिखाओ कंटिन्यूअस है कि नहीं, 2 में भी देखो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो वहां से ये 2 नंबर आ गया अपना, ठीक है ना। तो नंबर लाइन में अपने 2 नंबर बिठा दिए, और फिर समझ लिए अच्छा तीन रीजियन क्या क्या है, माने बेसिकली x कहां कहां हो सकता है, इन तीन पॉसिबिलिटीज में x आ सकता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, समझने का चीज है, एकदम ढंग से फॉलो करना। अब अपने इसको डीमॉड करेंगे। डीमॉड का मतलब क्या है ना, ढंग से फॉलो करो। डीमॉड का मतलब है, ये मॉड करता क्या है, मॉड पॉजिटिव वैल्यू देगा,
अपने को वही सेम चीज यहां पे लाना है, इसका पूरा रेप्लिका यहां बनाना है, बट एक्सेप्ट द मॉड साइन। यहां भी पॉजिटिव में ही सब लेके आना है अपने को, बट मॉड साइन नहीं आएगा। ढंग से फॉलो करना है सब। चलो आ जाओ। सबसे पहले अपने ये वाला पार्ट चूज करेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 1। x का वैल्यू 1 से छोटा है। बच्चों बताओ तो, इमेजिन करो अपने एक नंबर ले रहे हैं जो 1 से छोटा है, पकड़ लो जीरो, जीरो पकड़ रहे हैं अपने, ठीक है। यहां जीरो बैठाओगे, 0 - 1, बोलो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है यहां पे? जब x को अपने जीरो पुट कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। वो तो अलग बात है कि मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, दैट इज ओके, दैट इज ओके, वो तो पॉजिटिव बनाएगा ही, पर अंदर में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। x को आप कुछ भी ले लोगे अंदर में नेगेटिव ही आएगा। तो अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, -x - 1। क्या हो जाएगा, इस पूरे चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए, और मॉड साइन यूज नहीं करना है हमें, इस चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने एक्सप्लिसिटली बाहर में माइनस साइन पुट करेंगे। चाहो तो बच्चों खुद आजमा लो, आ जाओ खुद आजमा लो। अगर x को अपने जीरो पकड़ रहे हैं, जीरो पकड़ रहे हैं, तो 0 - 1 तो -1 होता है। -1 का मॉड क्या होगा, 1 आ जाएगा। यहां भी देखो पॉजिटिव आंसर आता है कि नहीं। x जीरो पकड़ रहे हो, 0 - 1 -1 होता है, एक्सप्लिसिटली अपने माइनस बाहर बैठा दिए, बिकॉज अंदर तो माइनस साइन ही आना है, माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, यहां का भी बात करते हैं। चलो अगेन, x को अगर अपने जीरो पकड़ लेंगे, ठीक है, तो ये -2 हो गया, -2 हो गया, अंदर में माइनस आ रहा है। बच्चों बताओ तो इसको अपने पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, यहां पे क्या लिखना होगा अपने को? आंसर को एक्सप्लिसिटली यहां पॉजिटिव लाने के लिए, हाँ बिल्कुल सही, अपने -x - 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -x - 2। देखो, या तो आप लिखोगे x - 2, या आप लिखोगे माइनस ब्रैकेट x - 2। अब खुद देखो ना, x को जीरो पकड़े, एकदम कान खोल के सुनो, घर में टेंशन है हटाओ, भगाओ सबको और सुनो एकदम। x जीरो पकड़ रहे हो, 0 - 2 इज -2, अंदर में तो नेगेटिव आ रहा है, वो तो मॉड है जो इसको पॉजिटिव बना दे रहा है, ठीक है। यहां पे भी क्या है, मॉड का ही फंक्शन को रेप्लिकेट करना है विदाउट यूजिंग द मॉड साइन, इसी को डीमॉड करना बोलते हैं। x को जीरो पकड़ रहे हो आप, 0 - 2 क्या है, -2, बाहर जबरदस्ती हमने माइनस लगाया है इसी चीज को काउंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब ये 2 बन जाएगा, -2 का क्या है, 2 बन जाएगा, बल्ले बल्ले, इसी चीज को हमने रेप्लिकेट कर लिया यहां पे विदाउट यूजिंग द मॉड साइन। और क्लियर होगा, इसमें आओ। यहां x बच्चों सैंडविच्ड है 1 और 2 के बीच में, पकड़ लो x आ रहा है 1.5, यहां 1.5 लो। बोलो बच्चों, क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 1.5 ही अपने पकड़ रहे हैं, 1.5 -1 is 0.5, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अपने को माइनस करके लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा, अपने सीधे एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, x - 1 एज इट इज, कॉपी पेस्ट x - 1, ठीक है। यहां पे देखते हैं क्या होगा। x को आप लोग अगर 1.5 पकड़ते हो, अंदर में क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू कि नेगेटिव वैल्यू आएगा? हाँ, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आएगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप अगेन जबरदस्ती बाहर क्या लगाओगे, माइनस साइन लगा दोगे, जबरदस्ती बाहर माइनस साइन लगा दोगे, ठीक है ना बच्चों। ऑल राइट, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं x इज ग्रेटर देन 2 में। भैया x इज लेस देन इक्वल टू 2 में
टू जब जीरो क्या है, तो जब टू लेंगे तो जीरो आ रहा है, तब भी यही होगा। हाँ बिल्कुल सही, तब भी यही होगा। जीरो इज डोंट केयर, जीरो हो माइनस जीरो हो, बात तो बराबर ही है कि नहीं, है ना। तो अगर अपने x को 2 भी ले लेते हैं, पकड़ लो, यहां 2 लेंगे तो अपने को पता है पॉजिटिव ही रहना है, सही लिखे अपने। यहां भी अगर 2 ले लेते हो तो 2 माइनस 2 तो जीरो हो रहा है, माइनस जीरो से क्या फर्क पड़ेगा, रहेगा तो जीरो ही। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन तुम पूछा है, गुड। x इज ग्रेटर देन 2, बच्चों बताओ ये दोनों क्या रहेगा हमेशा, x इज ग्रेटर देन 2 के केस में ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, हाँ बहुत बढ़िया, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो x माइनस वन लिख लो एज इट इज, प्लस x माइनस टू लिख लो एज इट इज, बिकॉज ऑलरेडी अंदर में पॉजिटिव ही रिजल्ट आना है, तो मॉड का अपने आप यहां फंक्शन रेप्लिकेट हो जा रहा है, अपने को जबरदस्ती बाहर में माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, कब, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू वन, x माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस वन प्लस टू इज वन, कब, व्हेन x लाइज बिटवीन वन एंड टू, और यहां हो जाएगा 2x माइनस थ्री, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन टू, ठीक है। बाप रे बाप, समझ गया ना सब लोग, है बहुत इजी, ये 1 मिनट का भी खेला नहीं है, वो तो पहली बार आप लोग देख रहे हो तो बहुत एफर्ट डालना पड़ा। या तो भाई मॉड वाला एज इट इज आएगा, या तो बाहर में माइनस के साथ लगाओगे। अगर लग रहा है अंदर में नेगेटिव रिजल्ट आना है, बाहर माइनस लगा दो। अगर लग रहा है अंदर में पॉजिटिव रिजल्ट ही आना है, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, बस वही देखो अपने अपने किए यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एफ एक्स। चलो अपने को बच्चों यहां दो दो जगह दो दो क्वेश्चन अपने को यहां दिया है ना, अपने सिर्फ एक को ही सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू वन वाले को देखते हैं। आ जाओ, लिख लो एट x इज इक्वल टू वन। सबसे पहला f1, फटाफट बताओ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन अटैच होगा, फर्स्ट वाला होगा। चलो बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाला होगा, क्या लिख सकते हो, माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री वन हो जाता है। चलो ठीक है, F1 वन आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, नाउ लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ व्हाट, वन प्लस h, f ऑफ वन प्लस h। यहां देखो x बच्चों वन प्लस एच है, मतलब x वन से बड़ा है, x वन से बड़ा कहां होगा, इस सेकेंड फंक्शन में होगा ना, x वन से बड़ा कहां दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन वन, सेकेंड फंक्शन में दिख रहा है, जहां एफ एक्स सीधे वन है बच्चों, सीधे वन, कांस्टेंट फंक्शन है ये तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो सीधे वन पुट कर दोगे, दैट इज इक्वल टू वन, बिकॉज h इज इक्वल टू जीरो पुट करने का जगह नहीं है कहीं पे, अपने सीधे वन बोल देंगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स, लिख लो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ वन माइनस h, f ऑफ क्या, वन माइनस h। यहां पे x बच्चों वन से छोटा है, अगेन आप लोग फर्स्ट फंक्शन को यूज करोगे, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन को यूज करोगे, जहां x के बदले हम क्या लिखेंगे, वन माइनस h लिखेंगे।
1 minus h plus 3 is limit h tends to 0 minus 2 plus 2h plus 3. डन. h के बदले 0 पुट कर दो बच्चों, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया. तो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर अपने आराम से बोल सकते हैं कि these are equal to each other, therefore it is continuous at x is equal to 1. Therefore it is continuous at x is equal to 1. कुछ दिक्कत हो तो बच्चों मेरे को बोलना, प्लीज मेरे को बोलना. कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे को बोलोगे. यहां आप लोग नोटिस कर पा रहे हो बच्चों, क्या नोटिस कर पा रहे हैं अपने, कि ये वाला यूज नहीं हुआ है, ये वाला यूज नहीं हुआ है. ये वाला बच्चों कौन से पॉइंट में यूज होगा? लास्ट वाला जो फंक्शन है इसको अपने कौन से पॉइंट में यूज कर पाएंगे? x इज इक्वल टू 2 वाला जब करेंगे अपने, यहां तो हमने एट x इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट कर रहे थे ना. एट x इज इक्वल टू 2 वाले पे या तो ये फंक्शन लोगे या तो ये फंक्शन लोगे, वहां ये वाला काम नहीं आएगा. ठीक है ना? तो मैं सारा वैरायटी का सम करा दे रहा हूं आप लोगों को. चलो जी, बहुत बढ़िया है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ. x इज इक्वल टू 2 दिखाना कंपलसरी नहीं है सर. ऑब्वियसली कंपलसरी रेशिता. यहां मैं नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज अपने को नए नए सम्स करने हैं, अपने को दोनों में ही प्रूव करना है. ठीक है ना? x इज 1 में भी अपने को दिखाना कंटिन्यूअस है कि नहीं, x इज इक्वल टू 2 में भी दिखाना है. ठीक है? वो तो x इज इक्वल टू 2 सेम टाइप का ही हो जाएगा, तो अपने नहीं करेंगे यहां पे. आ जाओ 9 के बाद, 9 के बाद आ जाओ बच्चों 14 की तरफ. आओ बच्चों लोग. अच्छा, जैसे x प्लस 1 में सारे का आंसर 1 आया, तो x प्लस 2 में कोई कंपल्शन है कि सबका आंसर 1 आए? नहीं नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है बाबू. एट x इज इक्वल टू 2 वाला पूरा एंटायरली न्यू सम है, भूल जाओ इसको उस केस में. ठीक है? पकड़ लो x इज इक्वल टू 2 में तीनों का वैल्यू √3 आ रहा है, पकड़ लो तो बस ठीक है, कोई चिंता नहीं है, इक्वल है वो, फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा उस केस में भी. आ जाओ 14 में. शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू, बाप रे बाप, e टू द पावर 1/x माइनस 1 जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 जब x इज इक्वल टू 0 हो. अपने को शो करना है, शो दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज 0. अपने को क्या शो करना है बच्चों? इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज 0. आ जाओ. डिसकंटिन्यूअस समझ में आएगी अपने को क्या है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें आते हैं. चलो, f ऑफ 0. बोलो बच्चों, इसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा? भैया पूरा क्वेश्चन उतारे नहीं हो. क्या बोल रहे तुम? पूरा क्वेश्चन आप नहीं उतारे हो. पूरा क्वेश्चन ही तो बाबू ये. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सही बोला तुम. हाँ, ये वाला इसके नीचे हो जाएगा e का पावर 1/x प्लस 1. हाँ हाँ, सही बोला. ठीक है, ओके. हाँ, इसको लिख लो सब लोग. नीचे में e पावर 1/x प्लस 1 भी होगा. हाँ ठीक है, आ जाओ. ओके, शो दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. तो पहले अपने f0 लेंगे. x 0 है ना, यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है. सेकेंड स्टेप में आ जाओ, लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx.
इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, जो कि क्या बन जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, बिकॉज 0 तो हट गया ना तो h ही बचेगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फटाफट बताओ बच्चों यहां पे कौन सा आपने फंक्शन यूज करेंगे, हमें यहां पे कौन सा फंक्शन यूज करना है। हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला फंक्शन यूज कर लेंगे अपने, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला फंक्शन यूज कर लोगे, e का पावर 1/h माइनस 1 बाई e का पावर 1/h प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आओ फॉलो करते हैं, आ जाओ। देखो, अगर अपने सीधे h के बदले 0 पुट करेंगे, h के बदले 0 पुट करेंगे, धर्म संकट में आ जाएंगे। क्या होगा, ढंग से फॉलो करना, बोलो बच्चों 1/0 क्या होता है, अगर h को अपने 0 पुट करते हैं 1/0 क्या हो जाएगा, हाँ इंफिनिटी हो जाएगा, इनडेफिनेट हो जाएगा, इंफिनिटी हो गया। अब e पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी अगेन, ऊपर में भी इंफिनिटी होगा, नीचे भी इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट, इसका मैथ्स नहीं है। ठीक है, तो अपने को समझ में आ रहा है बॉस, अपने h के बदले 0 सीधे नहीं पुट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यहां पे करना पड़ेगा अपने को, कुछ ना कुछ तो यहां पे करना ही पड़ेगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है मे बी, जो भी हो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे बच्चों, देख लो, अपने सोचेंगे ऊपर से और नीचे से जबरदस्ती e1/h कॉमन लेने का, क्या करोगे, जबरदस्ती ऊपर से e पावर 1/h कॉमन ले लोगे, ये हो गया 1 माइनस 1/e का पावर 1/h डिवाइड बाई e 1/h ले लोगे, 1 प्लस 1/e का पावर 1/h। ठीक है, यहां से हमने ले लिया, यहां से हमने लिया, तो हमने कंपेंसेट भी कर दिया नीचे लिखकर। ऑलराइट, ये और ये कट जा रहा है बच्चों, क्या बचेगा अब, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1/e टू द पावर 1/h 1 प्लस 1/e टू द पावर 1/h। आ जाओ बच्चों, अब देखो h के बदले 0 पुट करने से कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, देखो मैं जो आपको रूट फॉलो करवा रहा हूं फॉलो करना, h को 0 पुट करोगे, 1/0 क्या होता है, 1/0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी, e पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, e पावर इंफिनिटी इज अगेन इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है बच्चों, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुम पूछ रही हो मेरे से कशक, जीरो हो जाएगा, तो 1/0 कहीं लिख लो बच्चों, 1/0 इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी को यहां भेजो, जीरो को वहां भेजो, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, वापस से रूट फॉलो करो, h को 0 ले लोगे तो 1/0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी, e पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी होता है 0, तो ऊपर क्या हो गया फिर, ऊपर हो गया 1 माइनस 0, नीचे वैसे ही 1 प्लस 0 हो जाएगा, द आंसर इज 1, द आंसर इज 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों,
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टेंशन में सब आ गए हो? आ जाओ, बताओ तो अब थर्ड स्टेप करना होगा क्या? फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो हमने कर लिया बच्चों, अब थर्ड स्टेप करना होगा क्या? कोई दरकार नहीं है? नहीं, बहुत बढ़िया। बिकॉज फर्स्ट और सेकंड में ही हमने देख लिया है, क्या देखा है फर्स्ट और सेकंड में हमने, कि इसका 0 आया, इसका 1 आया है। तो थर्ड कुछ भी आए, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, अपने को क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस। तो लिख लो therefore f0 is limit x tends to 0 plus fx, ठीक है, is equal to, is not equal to, sorry, is not equal to this. तो therefore it is discontinuous at point x is 0. Therefore it is discontinuous at point x is equal to 0. ठीक है जी, आ जाओ। चलो यहां तक सब क्लियर है, तो अपने आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बच्चों, लेट्स मूव ऑन नाउ। चलो इसके बाद कौन सा किया जाए? एक और सम करेंगे अपने, पर कौन सा किया जाए? इसके बाद एक काम करते हैं, 14 के बाद वी कम टू क्वेश्चन नंबर 17। आ जाओ, आज का लास्ट समय क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। आ जाओ, 17 में अपने को k का वैल्यू निकालना है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k so that the following function is continuous. Fx is continuous at x is equal to 2. Fx is continuous at x is equal to 2. अपने को fx क्या दिया है बच्चों? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x इज नॉट इक्वल टू 2 बच्चों, ठीक है ना? और k जब x इज इक्वल टू 2 होता है। चलो आ जाओ, वामोश। आ जाओ, भगवान करे x इज इक्वल टू 2 ही हो खाली। आ जाओ, देखो यहां बच्चों अपने को कंटिन्यूअस बोल दिया है, कंटिन्यूअस अपने को बोल दिया है कि है, तो वो तीनों चीज अपने को इक्वल नहीं दिखाना होगा। आओ सबसे पहले अपने F2 में आते हैं। लेट्स कम टू F2। F2 सीधे K हो जाएगा, खत्म। अब सेकेंड स्टेप में आ जाओ, लिख लो लिमिट। अच्छा, सेकेंड स्टेप में आने के पहले, सेकेंड स्टेप में आने के पहले काम कर लो, ये बड़ा वियर्ड सा फंक्शन है। आओ इसको पहले अपने खोल खाल के हटाते हैं। चलो इसको अपने सिंप्लीफाई करते हैं। लिख लो नाउ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर लेते हो तो x प्लस 1, नहीं वैसे तो नहीं होगा, तो एक काम कर लो, लॉन्ग डिवाइड कर लेते हैं अपने। आ जाओ लॉन्ग डिवाइड कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 को लॉन्ग डिवाइड अपने किससे कर लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4x प्लस 4 से। आओ चलो बच्चों इसको लॉन्ग डिवाइड करते हैं अपने। फटाफट लॉन्ग डिवाइड करो और बताना ऊपर में क्या आया है।
आई मीन बताना कोशेंट में क्या आया है और रिमाइंडर में क्या आया है। चलो करो इसको, ट्राई टू डू दिस फोक्स। कर लो फटाफट। अच्छा कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है क्या? रिमाइंडर नहीं आ रहा है ना, तो ये यहाँ x+5 हो गया। चलो जी बहुत बढ़िया है, ठीक है। रिमाइंडर नहीं आ रहा है, ये x+5 हो गया। तो देखो मस्त वाला अपना सीधा ये x+5 हो गया है। ओके, तो मान के चलेंगे कि ये नहीं है भैया, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, x+5 दिख रहा है। ऑफ कोर्स आप लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में आते हैं, लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। बच्चों देख के ही समझ में आ रहा है ये वाला तो अटैच नहीं होगा, बिकॉज x2 नहीं है यहाँ पे, यहाँ x इज 2 प्लस h, ऊपर वाला अटैच होगा। तो अपने सीधे क्या कर लेंगे, यहाँ x+5 है ना, लिख लोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h प्लस 5 इज इक्वल टू 7 हो जाता है, ठीक है ना। तो F2 निकाले k आया, राइट हैंड निकाले 7 आया। बच्चों दरकार है थर्ड वाला करने का अपने को, बोलो तो। अपने को कंटिन्यूअस बोल चुका है, अपने को k का वैल्यू निकालना था, क्या अपने को दरकार है थर्ड वाला का? ग्रेट, बिल्कुल सही। नहीं दरकार है अपने को थर्ड वाला निकालने का, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल दिया है, थर्ड वाला भी 7 ही आएगा या तो k आएगा, व्हाटएवर। तो क्यों टाइम वेस्ट करें अपने फालतू का, कोई दरकार ही नहीं है ना। ओके, तो बस खत्म, ये लिख लो। इसके बाद since fx is continuous at x is equal to 2, therefore f2 is equal to limit x tends to 2 plus fx। therefore ये दोनों इक्वल है, एंड वी आर श्योर कि x tends to 2 माइनस में भी इक्वल ही होता, k is equal to 7। डन बच्चों, खत्म हुआ यहां तक, ये डन एंड डस्टेड। बोलो बच्चों, अपने क्वेश्चन नंबर 17 तक खत्म कर लिए आज। सब कुछ क्लियर था ना? अगर कुछ दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो प्लीज मेरे को बोलो अभी, वरना घर पे प्रैक्टिस करोगे पूरा 17 तक। सब कुछ क्लियर है तो फटाफट यस लिखो, एंड बस लैपटॉप बंद, सब कुछ शट, नेटफ्लिक्स ऑन। चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू ऑल। आ जाओ।